नमस्कार। आज हम एक काफी गंभीर घटना पर बात करने वाले हैं। ये मामला दक्षिण कोलकाता के लॉ कॉलेज से जुड़ा है, जिसने हाल में काफी चिंता पैदा की है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कई समाचार स्रोतों से जानकारी है, तो कोशिश रहेगी कि इसके जो मुख्य तथ्य हैं और जो जांच अब तक हुई है उसे समझें। जी, तो जैसा आपने बताया, ये घटना 25 जून की शाम की है। कॉलेज कैंपस के अंदर ही लॉ की एक फर्स्ट ईयर की छात्राएं 24 साल की, उनके साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार हुआ। हाँ, और आरोप 3 लोगों पर हैं। इसमें 2 तो कॉलेज के ही छात्र भी पढ़ रहे हैं और एक पूर्व छात्र है जो अब वकील है, प्रैक्टिस कर रहा है। हाँ, और घटना का जो समय बताया जा रहा है वो भी शाम का है, करीब 7:30 बजे से लेकर रात 11:45 बजे तक। काफी लंबा समय है ये। हाँ, और एक और जो परेशान करने वाली बात सामने आई है वो ये कि इस दौरान कॉलेज का जो मेन गेट था वो कथित तौर पर बंद था, मतलब बाहर से। ऐसा ही कहा जा रहा है। तो जाहिर है पीड़िता के लिए वहां से निकल पाना कितना मुश्किल हो गया होगा। बिल्कुल। और ये बात कि ये सब एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के कैंपस में हुआ, ये अपने आप में सुरक्षा पर बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। निश्चित रूप से। और जो शुरुआती मेडिकल जांच हुई है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि उसमें भी सामूहिक बलात्कार की पुष्टि हुई है। फिर एक और पहलू है इसमें जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, वो है ड्यूटी पर जो सुरक्षा गार्ड था उसकी भूमिका। अच्छा, उस पर क्या आरोप है? आरोप ये है कि उसने न तो कोई दखल अंदाजी की, न ही उसने अधिकारियों को क्या कहते हैं सूचित किया, बताया। ओह, ये तो बहुत गंभीर बात है। जी, चलिए फिर इसी जांच वाले पहलू पर थोड़ा और ध्यान देते हैं। जब पीड़िता ने शिकायत की तो पुलिस ने एक्शन लिया और वो तीनों मुख्य संदिग्ध, मतलब वो 2 छात्र और वो पूर्व छात्र, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ, उन तीनों की गिरफ्तारी तो हुई, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद एक चौथी गिरफ्तारी भी हुई और उसने इस मामले को थोड़ा और उलझा दिया है, कह सकते हैं। चौथी गिरफ्तारी किसकी? हाँ, एक सुरक्षा गार्ड की। 55 साल के हैं, पिनाकी बनर्जी नाम बताया जा रहा है। अच्छा, वही गार्ड या कोई और? रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वही गार्ड हो सकता है जिस पर लापरवाही का आरोप है, या शायद कोई और जो ड्यूटी पर था। बयानों में विरोधाभास की बात सामने आई है। मतलब जो उसने बताया वो शायद मेल नहीं खा रहा था बाकी तथ्यों से, और सबूत इस तरफ भी इशारा कर रहे थे कि वो घटना के समय अपनी ड्यूटी पोस्ट से गायब था, बिना बताए गायब था। जी, और उसने अपराध की सूचना भी आगे नहीं दी। तो ये कई सवाल खड़े करता है। तो मतलब सिर्फ एक व्यक्ति की लापरवाही का मामला नहीं लग रहा है। देखिए, यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। एक गार्ड गिरफ्तार हुआ क्योंकि वो पोस्ट पर नहीं था, बयान ठीक नहीं दे रहा। फिर ये भी खबर आ रही है कि एक और गार्ड से पूछताछ चल रही है। दूसरे गार्ड से? क्यों? ये जानने के लिए कि क्या घटना के वक्त कोई शिफ्ट बदली गई थी, क्या कोई कंफ्यूजन था, या कुछ और बात थी। तो ये सारी कड़ियां जब जुड़ती हैं तो सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ कुछ लोगों की गलती है, या फिर सुरक्षा व्यवस्था में ही कोई बड़ी खामी है, कोई सिस्टमैटिक फेलियर। तो आप कह रही हैं कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का शायद पालन ही नहीं हो रहा था, या प्रोटोकॉल थे ही नहीं? देखिए, स्रोत सीधे तौर पर शायद ये ना बताएं कि पहले भी शिकायतें थीं या नहीं, या प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ या नहीं, लेकिन जब आप इन सारी बातों को एक साथ रखते हैं, गेट बंद होना, गार्ड का गायब हो जाना, रिपोर्टिंग में इतनी देर होना, तो ये सवाल तो उठता ही है कि सुरक्षा नियमों को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा था वहां। एक गार्ड का ड्यूटी पर न होना और इतनी गंभीर घटना की जानकारी न देना, ये अपने आप में दिखाता है कि शायद प्रक्रियाओं का पालन ठीक से नहीं हो रहा था। सही बात है। ये व्यक्तिगत लापरवाही तो है ही, पर ये निगरानी और जवाबदेही के पूरे सिस्टम पर भी सवाल उठाता है कि वो कितना मजबूत था। ये वाकई सोचने वाली बात है। तो अगर हम सार निकालें अब तक का, तो यह है कि घटना हुई है, लगता है मेडिकल रिपोर्ट भी पुष्टि कर रही है, मुख्य आरोपी गिरफ्तार हैं और साथ में एक सुरक्षा गार्ड भी। हाँ, और जांच चल रही है जिसमें सुरक्षा के इंतजामों की भूमिका पर खास तौर से ध्यान दिया जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये मामला एक तरह से हमें याद दिलाता है कि चाहे वो शैक्षणिक संस्थान हो या कोई भी और जगह, सुरक्षा कितनी बुनियादी जरूरत है, और जिन लोगों पर यह जिम्मेदारी है उनकी भूमिका, उनकी जवाबदेही वो बहुत अहम हो जाती है। और खास तौर पर जो सुरक्षा कर्मचारी हैं, उनकी ट्रेनिंग, उनकी जवाबदेही, इन सब को लेकर किन बड़े और जरूरी सवालों को हमारे सामने खड़ा करती हैं।